अरे सुनो, खाने में क्या बनाऊं? क्या इतनी आराम से बोल रही है, थोड़ा तेज बोल ले, तेज बोलना ना आता। वो अभी नई नई हूँ ना, इसलिए धीरे बोल रही हूँ। जरा पुरानी होने दे, तेरी अम्मा बहन कर दूंगी। घर में मालिक के रहते तुमने चोरी कैसे करी? जज साहब, आपकी अच्छी नौकरी है। हाँ। और आपकी अच्छी सैलरी भी है। हाँ। तो आप ये सब सीख कर क्या करोगे? बात तो सही है। अरे यार पूजा, आज मौसम बहुत बढ़िया हो रहा, चाय पकोड़े बना लो ना। बेसन घर में खत्म हो गया है, आलू प्याज घर में है नहीं, तेल मैंने बालों में लगा लिया और चाय बनाने का मेरा मन नहीं है। अरे तुम सो क्यों गए? मुझे शॉपिंग पे लेके नहीं जाओगे? देखो, गाड़ी में पेट्रोल है नहीं, टायर में हवा कम है, चाबी मुझे मिल नहीं रही और शॉपिंग पे ले जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। जैसे ही थोड़ी अमीर होने वाली होती हूँ, वैसे ही कोई बड़ा खर्चा सामने आ जाता है। अब देखो ना, चार्जर की वायर टूट गई। मैडम जी, नंबर दे दो अपना। अबे वो बदतमीज, तेरे 64 के 64 दांत तोड़ दूंगी। अरे वो अनपढ़, मगर दांत तो एक जने के 32 होते हैं। मुझे पता था तू बीच में जरूर बोलेगा, इसीलिए दोनों के मिलाकर बताए थे। दुनिया वाले चांद पर पहुंच गए हैं और एक मेरा दूल्हा है, अपने ससुराल तक नहीं पहुंच पा रहा है, निकम्मा कहीं का। उसी के चक्कर में मैं भी नहीं जा पा रही हूँ। हम इतने अच्छे भी नहीं होते जितना स्नैपचैट दिखाता है, मगर यार इतने बुरे भी नहीं होते जितना आधार कार्ड दिखाता है। बात तो सही है। हाँ। कल मुझे देखते देखते एक लड़का नाली में जाके गिर गया। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ज्यादा सुंदर हूँ या वो बेवड़ा था। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। यहाँ कवि ये कहना चाह रहा है कि कैसे भी हो चलेगी। ये वीडियो हमारी सासू माँ के लिए। तो सासू माँ, मैं रील्स के साथ साथ खाना भी बना लेती हूँ और इंस्टाग्राम चलाने के साथ साथ मैं घर भी चला लेती हूँ। और हाँ, एक बात और, मुझे नाचने नहीं आता, इसलिए नाचने का काम तुम्हारे बेटे से करवाऊंगी, अपनी उंगली पे नचाऊंगी। चलेगा ना? और दूसरी बात, तुम्हारे बेटे से कहना चाहती हूँ कि सुनो मेरे मम्मी के दामाद जी, कि मेरे लिए खाना बना पाना तो आना, मेरे लिए चाय बना पाना तो आना, और झाड़ू पोछा कर पाना तो अरे बाप रे, तब तो आना ही आना। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर बर्तन धो पाना तो भाई आज ही आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये छोटी सी डिमांड है। और अगर ये सब नहीं कर पाना मेरे मम्मी के दामाद जी, तो मत आना, जिधर हो वहीं रहना, कोई जरूरत नहीं है। क्या नहीं करेंगे? क्या इधर आके करेंगे क्या, बताइए? जब हम सब कुछ अकेला ही करेंगे, तुम्हारे आने क्या मतलब होगा? तो मम्मी के दामाद जी, ये सारे काम सीख लेना, तो बताना। सब मुझसे पूछ रहे हैं तुम्हें किस बात का घमंड है? अरे यार, ये घर देख रहे हो ना, जिस घर में बैठ के मैं वीडियो बना रही हूँ, इस घर को ना मैंने मैंने साफ किया है। झाड़ू पोछा बर्तन सब साफ किया है इस घर में। इसी बात का घमंड है। कभी घर नहीं बदला काम बदलने के चक्कर में, नहीं। मैं इस घर में रोटी मिलती है, मैंने कहा नहीं, मैं रोटी पे काम नहीं करने वाली हूँ। अब ये लोग सब्जी भी देते हैं मुझे। ऐसी बात नहीं कि मेरे अंदर एटीट्यूड की कमी है, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने वसूलों की पक्का हूँ। ये कहते रहते हैं मुझसे कि अभी झाड़ू मत लगाओ, अभी झाड़ू मत लगाओ। मैं लगाती हूँ, क्योंकि भाई एक ही काम थोड़ी है, झाड़ू लगाना है फिर बर्तन मांजना है, वो मैं अपने हिसाब से करती हूँ। बस इसी बात का घमंड है कि मैं कभी इन लोगों के कहने पे नहीं करती कुछ भी। इनको 10 बजे खाना चाहिए होता है, मैं 8 बजे तक बना देती हूँ। मैं कहा नहीं, तुम्हारे कहने से क्यों करूं, मैं अपने मन से करूंगी जो काम करना होगा। बस इसी बात का घमंड है भाई, इसी बात का घमंड है।
की युवा पीढ़ी जितना ज्यादा अपने जिंदगी से परेशान है, उतना ही ज्यादा रिश्तेदार और पड़ोसियों से परेशान है। नहीं यार, हम सच बता रहे हैं, हर दूसरा इंसान हमारे घर में आके हमसे यही पूछ रहा है कि ये बेटा कर क्या रही हो। ए चाचा, आराम कर रहे हैं, आलस कर रहे हैं, और तो और आपके जाने का इंतजार कर रहे हैं कि आप यहाँ से कब जाएंगे। एक ही काम बचा जो हम लोग नहीं कर रहे हैं, वो ये कि आपकी तरह हम किसी का जीना हराम नहीं कर रहे हैं। तो हमको ऐसे मत देखिए, हम कोई आम आदमी नहीं है, नहीं। हम जो है ना, हम बता नहीं सकते हमारी पहुंच कहाँ से कहाँ तक है। हमारी पहुंच किचन से लेकर बाथरूम, बाथरूम से लेकर द्वार तक पूरा हमारा पहुंच है। इस घर में मेरे मर्जी के खिलाफ एक पत्ता तक नहीं हिलता, हमारी सांस तक नहीं हिलती हमारी मर्जी के बिना। अरे हिल जाएंगे तो उनका पेट का पानी हिल जाएगा ना। जब से हम आ गए हैं इस घर में, पूरा काम हम ही करते हैं। हमारी सास हमको इतना मानती है, हमको इतना इस घर की जिम्मेदारी दे दी है कि अगर हम ना रोटी बना तो खाना नहीं खाएंगे, लेकिन रोटी नहीं बनाएंगी। हमारी सास को ऐसे वैसे मत समझिए, बहुत प्यार करती है हमको, बहुत ज्यादा। हमको इतना मानती हैं, उनको नहीं चाहती कि हमको कोई और देखे, इसलिए पूरा है ले घूंघट करवा के रखती हैं। मतलब हम अपने घर में रिश्तेदारों को चेहरे से नहीं, पैर से पहचान रहे हैं। चप्पलें देख देख के पहचान रही हूँ मैं कि मौसी का चप्पल है तो मौसी आई है, बुआ का चप्पल है तो बुआ आई है। तुम लोग को क्या लग रहा है कि हमारी पहुंच नहीं, बहुत लंबी पहुंच है। और हमारी ननद इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, मतलब अगर पाए तो हमारी चटनी बना के खा जाए। लेकिन वो तो अच्छा है कि घर का काम बहुत ज्यादा, तो हमको चटनी बना नहीं पा रही है, सिर्फ चुगली चुगली कर के खुश हो जा रही बेचारी। बाकी है बड़ी अच्छी हमारी सास, बहुत एकदम देवी है, देवी है। समझ लो ना कि जितना पूजा करो उतना कम है। पूजा आरती गलत मत समझना। ए भैया, हम मिडिल क्लास वाले लोग हैं। हमें बाहर जाने के बाद पता लगता है कि पॉकेट मनी नाम की भी कोई चीज़ होती है। हम ऐसे घर से बिलोंग करते हैं जिस घर में पॉकेट में मनी आने ही नहीं दिया जाता। घर वाले पहले ही मांग लेते हैं। अगर रिश्तेदार भी देके गया है पैसे ना, तो ये वो भी मांग लेंगे, ले आओ बेटा घर में कुछ काम है, जैसे ही घर का काम खत्म होगा तुम्हें पैसा लौटा देंगे। ये बोल के मांग तो लेते हैं, लेकिन लौटाना भूल जाते हैं यार। और जब बोलो कि हमारे पैसे जो तुमने लिए थे, कौन से पैसे? इस घर में क्या तुम फ्री में बैठ के खा रही हो? इतने साल से तुम्हें बड़ा करके खिला पिला रहे हैं, वो तुम्हें नहीं याद है? तुमने कुछ पैसे दे दिए तो वो तुम हमें गिनवा रही हो। मतलब इस तरीके से हमारे पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। भैया, सेविंग्स के नाम पे कुछ भी नहीं है। हमारी सेविंग्स के नाम पे थोड़ी बहुत बची खुची इज्जत है बस। इस घर में अपने मन से सिर्फ सांस ले सकती हैं आप, अपने मन से कपड़ा भी नहीं ले सकती। सांस ले सकती हैं, जो कि भगवान ने दिया है, अब पता नहीं कब लेंगे। और सही बता रही है, मिडिल क्लास वाले कम बोलते हैं, चिड़िया कौआ या ज्यादा ही बोलती है। बोल लो बहन, तुम ही बोलो। हाँ तो खर्च किए हैं। अभी एक बार खर्च करके देखिए, लुट जाए आपकी मोहब्बत में। हाँ क्या बोले? अभी जो अर्ज कहना चाह रही हैं आप, ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ तो खर्च किए हैं। करिए करिए। अब पतीली के ऊपर तांबा, तांबे पे रखी रुई। ओ माय गॉड भाभी जी, क्या मिसरा पकड़ा आपने। पतीले के ऊपर आपने एक्स्ट्रा पतीली हटा दी, भगोना और सबको हटा दिया, आपने तांबा रख दिया। हाँ, वो सब हम कबाड़ी वाले को दे दिए। भाभी जी, आपने एक शेर महंगा कर दिया। बहुत महंगा कर दिया आपने। आई स्वेयर टू गॉड। हम बोले रहे ना आपको। बिल्कुल भाभी जी, इरशाद। हाँ तो पतीली के ऊपर तांबा, तांबे पे रखी रुई। क्या बात है। हमें अगर धागा, तो लड्डू के भैया सुई। मुझसे पूछा गया, विवाह क्या है? विवाह एक ऐसा गठबंधन है जिसमें दो व्यक्ति मिलकर उन समस्याओं को सुलझाने का जीवन भर प्रयास करते हैं जो पहले कभी थी ही नहीं। विवाह एक खूबसूरत जंगल है जहां बहादुर शेरों का शिकार कोमल हिरणियां करती हैं। शादी मतलब आप मुझे नसीब से मिले हो से लेकर नसीब फूटे थे जो तुम मिले तक का सफर है। आप रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके आप तो रहने ही दो तक का सफर है। तेरे जैसा कोई नहीं से लेकर तेरे जैसे बहुत देखे हैं तक का सफर है। कहाँ गई थी जान से लेकर कहाँ मर गई थी तक का सफर है। अजी सुनते हो से लेकर बहरे हो गए हो क्या तक का सफर है। शादीशुदा जिंदगी कश्मीर जैसी है, खूबसूरत तो है परंतु आतंक बहुत है।